जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 7th आज हम देखेंगे 10वां पाठः महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि इसका हिंदी अनुवाद 10वें पाठ का, इसमें महर्षि पाणिनि के विषय में है। तो चलिए किताब देखते हैं। 10वां पाठः महर्षि पाणिनि ही। इसमें छात्रों का वार्तालाप है शिक्षक के साथ, और इस वार्तालाप के माध्यम से महर्षि पाणिनि के विषय में ज्ञात होता है। रमणः आ ई उ ड़ा हल। रमण पढ़ रहा है कोई पुस्तक को, आ ई उ ड़ा और हल, इस प्रकार से। तो हरिकृष्ण ने कहा, भ्रातः किम पठसि वेद घोष इव श्रूयते। भाई क्या पढ़ते हो, वेद घोष सा सुनाई देता है। अरे भाई क्या पढ़ते हो, वेद घोष सा सुनाई देता है। रमणः, रमण ने कहा, माहेश्वर सूत्राणि पठामि। माहेश्वर सूत्र को पढ़ रहा हूँ, माहेश्वर सूत्रों को पढ़ रहा हूँ। हरिकृष्णः एतानि सूत्राणि महेश्वरेण रचितानि किम। हरिकृष्ण ने कहा, इन सूत्रों की क्या महेश्वर ने रचना की है? क्या इन सूत्रों की रचना महेश्वर ने की है? रमणः, रमण ने कहा, शिव तांडव समये महेश्वरस्य ढक्कातः निःसृतानि सूत्राणि एतानि। शिव तांडव के समय महेश्वर के ढोल से निकले हुए ये सूत्र हैं। शिव तांडव के समय महेश्वर अर्थात शिव जी के ढोल से निकले हुए ये सूत्र हैं। एवं महेश्वरात् आगतानि सन्ति। इस प्रकार से ये महेश्वर से आए हैं। अतः महेश्वर सूत्राणि इति कथ्यन्ते, इसलिए इनको महेश्वर सूत्र ऐसा कहा जाता है। पाणिनिना रचितानि सन्ति, और पाणिनि के द्वारा रचित हैं। हरिकृष्णः कः अयं पाणिनिः। हरिकृष्ण कहते हैं, ये पाणिनि कौन है? रमणः, रमण ने कहा, पाणिनि संस्कृत व्याकरणस्य नियमानां रचयिता। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के नियमों के रचयिता हैं। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के नियमों के रचनाकार हैं। हरिकृष्ण व्याकरणस्य नियमाः के, व्याकरण के नियम क्या हैं? रमणः प्रायः 4000 व्याकरण नियमाः सन्ति। रमण ने कहा, लगभग 4000 व्याकरण के नियम हैं। तान् एव पाणिनीय सूत्राणि इति कथ्यन्ते, और उन्हीं को पाणिनीय सूत्र ऐसा कहा जाता है। उन 4000 सूत्रों नियमों के संग्रह को पाणिनीय सूत्र ऐसा कहा जाता है। एतेषां सूत्राणां संग्रह ग्रंथा एव अष्टाध्यायी इति, और इन्हीं सूत्रों के संग्रह ग्रंथ को अष्टाध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। 4000 सूत्रों नियमों के संग्रह ग्रंथ को, संग्रह नाम पुस्तक को पाणिनीय सूत्र के नाम से, अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। हरिकृष्ण किम अत्र अष्टाध्यायाः सन्ति। उसने कहा, हरिकृष्ण ने, क्या यहाँ 8 अध्याय हैं जो तुम पढ़ रहे हो, क्या इसमें 8 अध्याय हैं? रमणः, रमण ने कहा, आम, हाँ, अत्र अष्टाध्यायाः सन्ति। यहाँ 8 अध्याय हैं। प्रत्येकस्मिन् अध्याये 4 पादाः भवन्ति। प्रत्येक अध्याय में 4 पद होते हैं। आहत्य प्रायः 4000 सूत्राणि, और उन सबको लेकर के 4000 सूत्र बनते हैं। हरिकृष्ण अग्रज पाणिनेः जन्म विषये ज्ञातुमिच्छामि। हरिकृष्ण ने कहा, बड़े भाई, पाणिनि के जन्म के विषय में जानना चाहता हूँ। पाणिनि के जन्म के विषय में जानना चाहता हूँ। रमणः, रमण ने कहा, पाणिनेः जन्म वर्तमान पाकिस्तानस्य सलातुर ग्रामे अभवत्। पाणिनि का जन्म वर्तमान के पाकिस्तान के सलातुर नामक ग्राम में हुआ। वर्तमान में पाकिस्तान में सलातुर नामक ग्राम है, वहाँ पर पाणिनि का जन्म हुआ था। सह ग्रामः तक्षशिला नगरस्य समीपे अस्ति। वह ग्राम तक्षशिला नगर के समीप है। तक्षशिला विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्रमासीत्। तक्षशिला विश्वविख्यात अध्ययन का केंद्र था। हरिकृष्ण पाणिनेः कालः कदा आसीत्। हरिकृष्ण ने कहा, पाणिनि का समय कब था? पाणिनि का समय काल कब से कब तक था? रमणः विद्वांसः वदन्ति पाणिनेः कालः प्रायः ईसा पूर्व 520 तः 460 पर्यन्तम्
आसीत इति। रमण ने कहा विद्वान कहते हैं पाणिनि का समय काल 460 से 520 ईसा पूर्व तक था। हरिकृष्ण पाणिनेः माता पित्रोः नाम किम। हरिकृष्ण ने कहा पाणिनि के माता पिता का नाम क्या है, उनके माँ पिता का नाम क्या था। रमण मातुः नाम दाक्षी पितुः नाम पाणि इति। रमण ने कहा उनकी माँ का नाम दाक्षी और पिता का नाम पाणि था। सो अयम दाक्षी पुत्रः पाणिनिः एव महावैयाकरणः त्रिषु मुनिषु अन्यतमः अस्ति। सो यह दाक्षी पुत्र पाणिनि ही महाव्याकरणाचार्य 3 मुनियों में से एक थे। ये दाक्षी पुत्र पाणिनि ही 3 महान मुनियों में से एक थे। हरिकृष्ण त्रयः मुनयः के। हरिकृष्ण ने कहा ये 3 मुनि कौन है, 3 मुनि कौन है। रमण प्रथमः सूत्रकारः पाणिनिः द्वितीय वाक्याकारः वररुचि तृतीय तु भाष्याकारः पतंजलि इति। एते त्रयः मुनयः व्याकरणस्य प्रवर्तकाः। रमण ने बताया प्रथम सूत्रकार पाणिनि, दूसरे वाक्याकार वररुचि और तीसरे भाष्यकार पतंजलि, ये 3 मुनि व्याकरण के आरंभकर्ता माने जाते हैं। हरिकृष्ण ने कहा भ्रातः व्याकरणम नाम किम। अरे भाई ये व्याकरण नाम क्या है। रमण व्याकरणम नाम एकम विशिष्टम शास्त्रम अस्ति। व्याकरण एक विशिष्ट शास्त्र है। एक व्याकरण नाम एक विशिष्ट शास्त्र है। यत्र बहु विशिष्टम ज्ञानम वर्तते, जिसमें विशेष प्रकार का ज्ञान है। हरिकृष्ण किम किम विशिष्टम ज्ञानम। विशिष्ट ज्ञान क्या क्या है। हरिकृष्ण ने पूछा विशिष्ट ज्ञान क्या क्या है। रमण विशिष्ट ज्ञानम एवं विज्ञानम। रमण ने कहा विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। महेश्वर सूत्रेषु स्वर विज्ञानम पाणिनीय सूत्रेषु गणित विज्ञानम च विद्यते। महेश्वर सूत्रों में स्वर विज्ञान और पाणिनीय सूत्रों में गणित विज्ञान जाना जाता है। हरिकृष्ण भ्राता तर्हि पाणिनीयं व्याकरणं प्राचीनम विश्व प्रसिद्धम भारतीयम विज्ञानम खलु। हरिकृष्ण ने कहा भाई तो निश्चित ही पाणिनि की व्याकरण प्राचीन विश्व प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान होगी। रमण सत्यम प्रोक्तम। रमण ने कहा आप सत्य कह रहे हैं। अतः तम विश्व प्रसिद्धम व्याकरण सूत्र प्रणेतारः महर्षि पाणिनि भारतीयः विदेशीयश्च विज्ञानिनः सर्वदा स्मरन्ति नमन्ति च। इसलिए ही विश्व प्रसिद्ध व्याकरण सूत्रों के प्रणेता महर्षि पाणिनि को भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक हमेशा स्मरण करते हैं और उनको नमन करते हैं। वयमपि शीर्षाह नमामः मनसा स्मरामः च। हम भी उनका सिर से नमन और मन से उनको स्मरण करते हैं और कहते हैं येन अक्षर समानाम में अधिगम्य महेश्वरात् कृतस्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। जिन महेश्वर के द्वारा निकले हुए शब्दों से जिनकी अक्षर अर्थ का अनुसरण करने वाले हैं उन व्याकरण के रचयिता पाणिनि को हमारा नमस्कार है। इस प्रकार से बच्चों महर्षि पाणिनि का ये हिंदी अनुवाद था। कल इसका अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद।